हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। एंड माय नेम इज धर्मवीर कुमार मिश्रा। आई एम हैविंग 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी टीचिंग। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो किन के लिए बहुत काम का होगा। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मींस पीटी एंड मेंस दोनों जगह पे माइक्रो प्रोसेसर पूछा जा सकता है, तो वहां पे भी काम आए। अगर आप बीटेक में हैं या बीई में हैं और आपका ब्रांच ईसी इलेक्ट्रिकल सीएस है, अगर आपके सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर 8085 है तो यह इंस्ट्रक्शन सेट बहुत ही फायदेमंद होगा आपको इस एग्जाम में परफेक्ट बनाने के लिए, और आपको अपने बीटेक के एग्जाम में, बीई के एग्जाम में अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए। तो बिना समय को गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में। तो आज से पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बिना फेस के बनाए थे इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, वह भी आप देख सकते हैं क्योंकि उस समय तक स्टूडियो सेटअप नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन सेट में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो इससे पहले भी हमने बताया था। कहां पे? तो जो भी इससे पहले वीडियो हमने रिलीज किया था उसमें मशीन साइकिल, साइंस इन बाइट्स, टी स्टेट, इंस्ट्रक्शन साइकिल, सबका प्रॉपर डिफिनेशन भी दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ चीजों को रिकॉल करूंगा आपके साथ ताकि आपको इंस्ट्रक्शन सेट जो मैं आगे बताऊंगा वह अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि टी स्टेट क्या होता है। तो आपने सुना होगा मशीन साइकिल का नाम, ऑपकोड फेच ऑपरेशन, मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन, तो उसमें बहुत सारे टी स्टेट लगते हैं। तो मशीन साइकिल में जाने से पहले पहले टी स्टेट को समझते हैं कि एक क्लॉक पीरियड में उसका कितना पार्ट कंप्लीट हुआ, उसे हम लोग टी स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑपकोड फेचिंग के लिए अगर 4 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड है तो 1 क्लॉक साइकिल में उस ऑपरेशन का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ उसे हम लोग टी स्टेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे टी स्टेट को हम लोग क्या इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं कि टी स्टेट कैन बी कॉल्ड एज क्लॉक पीरियड ऑल्सो और क्लॉक साइकिल ऑल्सो। सो 1 टी स्टेट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्लॉक पीरियड। तो इसे इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं मशीन साइकिल के ऊपर। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ 8085 में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपने देखे होंगे इंस्ट्रक्शन सेट में। अब हर एक इंस्ट्रक्शन का कोड तो याद रहता है, नाम याद रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड उसके साइज क्या होंगे, उसके ऑपरेंड क्या होंगे, उसके मशीन साइकिल कितने होंगे, उसके टी स्टेट कितने होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। मैं आपको यहाँ पे इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को आप पूरा डेटा के साथ याद रख सकते हैं और अपने प्रोग्रामिंग में उसे यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन साइकिल का मतलब होता है कि यह जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, तो क्या होता है यहाँ पे कि 8085 के अंदर में सिर्फ प्रोसेसर रजिस्टर एज लाइक एक्यूमुलेटर, बी, सी, डी, ई, एच एल, पीसी, ये सारे रजिस्टर इस प्रोसेसर के अंदर में रहता है और वो लिमिटेड होता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जोड़ करके, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद ही एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने बाइट लगते हैं, वो जो डेटा है, वो जो ऑपकोड है, वो इस मेमोरी के अंदर पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग स्टोर करते हैं। तो जब भी आपके प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आपने लैब किया होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे एक स्टार्टिंग एड्रेस हम डिफाइन करते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपकोड, ऑपरेंड, ऑपकोड, ऑपरेंड, जहां पे ऑपरेंड है वहां पे ऑपरेंड जाएगा, जहां पे सिर्फ ऑपकोड है वहां पे ऑपकोड जाएगा। तो इस तरीके से पहले उस प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट बटन प्रेस करते हैं तब वहां से
माइक्रो प्रोसेसर एक एक करके डेटा मेमोरी से लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, एज पर द रिक्वायरमेंट वो डेटा आईओ डिवाइस से भी लेता है या इसे आईओ डिवाइस को अपडेट करता है, और इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट होते हैं, और फिर बाय द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एचएलटी इट इज शोइंग द रिजल्ट एट द रिफ्लेक्टर। जो भी वहां पे 7 एलईडी है, तो वहां पे 7 सेगमेंट एलईडी है, तो उस एलईडी पे आपको उसका रिजल्ट दिखता होगा। आपने ये सारे प्रोसेस लैब में भी किए होंगे। आप सहमत है तो बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे जो ये मशीन साइकिल को पहले समझते क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक डेटा के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक हमने इंस्ट्रक्शन लिया MVIB, 078। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूव इमीडिएट 078 विच इज 8 बिट ऑफ द डेटा एंड स्टोर इनटू द बी रजिस्टर। तो आप देखिए कि बी रजिस्टर कहां पे रहता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है। तो MVI के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे ऑपकोड होता है, वो पहले इस मेमोरी में एक इनिशियल एड्रेस पे वहां पे स्टोर किया था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आई एम टेकिंग दिस स्टार्टिंग एड्रेस एज 1000H। तो 1000H पे हम मानते हैं कि इसका कुछ ऑपकोड है XYH। सो ये XYH जस्ट हमने एग्जांपल के लिए लिया है। यहाँ पे कोई भी डिजिट जो होगा XY वो वैलिड हेक्स डिजिट होगा। यहाँ पे हेक्स डिजिट ही इसके इनपुट के रूप में लिया जाता है। सो नेक्स्ट एड्रेस विल बी 1001H और यहां पर क्या स्टोर होगा 07H। तो अब आप देखिए कि जैसे ही आप एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे तो इसको ये डेटा को क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इस एड्रेस से XYH को लेगा, फिर उसके बाद किसको लेगा 07H को लेगा। तो अब यहां पर समझते हैं कि मशीन साइकिल क्या होता है। तो मशीन साइकिल होता है कि किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम लग रहे हैं, कितने क्लॉक पीरियड लग रहा है, कितने टी स्टेट लग रहा है, उसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए मशीन साइकिल। जैसे यहां पर ये ऑपकोड को रीड कर रहा है मेमोरी से, तो इसे बोलते हैं ऑपकोड फेच ऑपरेशन। यहां पे ये 8 बिट डेटा को फेच कर रहा है मेमोरी से, तो इसे बोलते हैं मेमोरी रीड। मेमोरी रीड। सो बेसिकली और मेनली और मेजरली आई कैन से दैट there are 5 type of machine cycle which is more frequently used in 8085। वो क्या है, तो वो है हमारा ऑपकोड फेच, फिर है हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन, उसके बाद है मेमोरी राइट ऑपरेशन, उसके बाद अगर ये आईओ डिवाइस को एक्सेस करता है तो क्या बोलते हैं आईओ रीड, इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड ऑपरेशन एंड आईओ। ये मेजरली ये मशीन साइकिल मेजरली यूज्ड होते हैं बाय दिस 8085 माइक्रोप्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जितना ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन है वो इसी से एग्जीक्यूट होते हैं। तो इतने हमारे मशीन साइकिल होते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, तो ऑपकोड फेच ऑपरेशन के लिए मिनिमम 4T स्टेट का जरूरत होता है। मतलब कि इस काम को करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को 4T स्टेट का मतलब हो गया कि 4 क्लॉक साइकिल और क्लॉक पीरियड किसको चाहिए होता है, माइक्रोप्रोसेसर को। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं T इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहां से 4 क्लॉक पीरियड at minimum it is required for opcode fetch. For some of the instruction it will take here
सो 40 तो मिनिमम हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए 60 स्टेट भी लगते हैं। सो मेजरली 40 लगता है। किस किस इंस्ट्रक्शन के लिए 60 लगेगा वह भी मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा। आपको यहाँ पे मेरे क्लास में कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लॉजिक को समझेंगे, ऑपरेशन को समझेंगे, आपको पूरा माइक्रो प्रोसेसर का मास्टर बना के छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि ऑपकोड फेच ऑपरेशन के लिए 40 स्टेट, आइदर 40 और 60 स्टेट इज रिक्वायर्ड। इट मींस आइदर 4 क्लॉक पीरियड और 6 क्लॉक पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस ऑपरेशन ऑफ ऑपकोड फेच। उसी तरीके से मेमोरी रीड के लिए 3T स्टेट लगता है, 3T स्टेट लगता है। फिर इसी तरीके से मेमोरी राइट के लिए 3T स्टेट लगता है। फिर उसके बाद आपको आईओ रीड के लिए भी 3T स्टेट लगता है। फिर उसके बाद आईओ रीड, आईओ राइट सबके लिए 3T स्टेट लगता है। तो आप एक चीज यहां पे समझिए कि मोस्ट ऑफ द ऑपकोड फेच ऑपरेशन रिक्वायर्स ओनली 4T स्टेट। कुछ एक्सेप्शनल है, क्यों लगता है वह भी मैं आपको बताऊंगा आगे इंस्ट्रक्शन सेट में। तो एक डेटा याद हो गया कि ऑपकोड फेच इन जनरल 4T स्टेट फॉर मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब बाकी जो भी ऑपरेशन हो रहा है 3T स्टेट ही लग रहा है। तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको मशीन साइकिल पता चल गया कितने मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, तो फिर कौन कौन सा उसमें ऑपरेशन हो रहा है वह अगर आप उसको ऑपरेशन से पता कर लिए तो नंबर ऑफ टी स्टेट याद रखना काफी आसान है, सिंपल। तो ये मैं आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे यहां से इसमें यूज करेंगे। अब चलते हैं साइज पे। तो साइज भी करना काफी आसान है। सो नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश अल्फाबेट है तो नॉर्मली, इन जनरल नहीं बोले बट नॉर्मली वह 1 बाइट का होता है। लेकिन इसे इस तरीके से देखेंगे कि अगर आपको यह समझ में आता है कि डेटा और ऑपकोड क्या है यहाँ पे, तो आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। और जब एक बार इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मूव A, B 1 बाइट। अब यहां पे बहुत सारे लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर MVI B, CDH। अब देखिए यहां पे भी ये इंग्लिश अल्फाबेट है सिर्फ, लेकिन ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको पता चल गया होगा या फिर आपने अगर पढ़ा होगा। तो आई का मतलब है, ये आई यहां पे इंडिकेट करता है 8 बिट का इमीडिएट डेटा। क्यों 8 बिट? क्योंकि बी रजिस्टर 8 बिट का है और यह सिंपली सीडी डेटा इस एग्जीक्यूशन के बाद इस बी रजिस्टर में चला जाएगा। क्या होगा? इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। सीडी जो डेटा है वो मेमोरी से निकल के आएगा और बी रजिस्टर में चला जाएगा। तो आई अगर है इसका मतलब सीडी हमारा, इसका मतलब कि ऑपकोड फॉलोड बाय 8 बिट ऑफ ऑपरेंड होगा। तो इस तरीके से एक बार गो थ्रू करेंगे सारे इंस्ट्रक्शन को, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे याद रखना। तो यहाँ पे आई अगर रखते हैं MVI B, तो ये हो गया ऑपकोड 1 बाइट। 1 बाइट का तो कम से कम अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, देन वी मस्ट हैव टू से दैट 1 बाइट। कम से कम एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होना जरूरी है। एक से ज्यादा हो सकता है, 1 बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा, 3 बाइट का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। तो ये हमने एग्जांपल दिए 1 बाइट का, ये हमने आपको बताया। दिस इज 1 बाइट फॉर द ऑपकोड एंड 1 बाइट फॉर द डेटा, 1 बाइट फॉर डेटा। So combinedly we can say that this instruction overall is for 2 byte instruction. Similarly अगर हम बात करें LXI H, 2050H। अब देखिए यहां पे जैसे I है तो ये क्या होगा, 16 बिट का डेटा यहां पे ऑपरेंड है। यहां पे H का मतलब सिर्फ H रजिस्टर नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ये माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो H का मतलब होता है बच्चों HL रजिस्टर पेयर। सो यह HL रजिस्टर पेयर मतलब H 8 बिट का,
L 8 बिट का, कंबाइंडली इट इज 16 बिट रजिस्टर, और तभी ये 16 बिट का डेटा HL रजिस्टर पेयर में जाएगा। हमें उम्मीद है आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे देखिए, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। एक तो ऑपकोड हो गया LXI H 1 बाइट का, देखिए 1 बाइट का, और एक लोअर डेटा 1 बाइट का, और फिर एक यहां पे हायर बाइट, हायर डेटा फॉर अनदर 1 बाइट। सो टोटल इट इज 3 बाइट ऑफ डेटा, सॉरी 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। This is LXI H 2050H is called as a 3 byte instruction। क्या क्या है? तो सिंपल है, इसे फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे LXI H इज ऑपकोड और ये 16 बिट का ऑपरेंड है, तो यहाँ पे 50H एक बाइट, 20H अनदर बाइट, तो टोटल इट विल बिकम 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने बेसिक चीज आपको बताया। प्रॉपर डिफिनेशन के अगर आप बीटेक बी के एग्जाम देते हैं तो वहां पे कई बार ये डिफिनेशन भी पूछा जाता है, और एएससी के एग्जाम में भी डिफिनेशन पूछा जाता है। तो प्रॉपर डिफिनेशन हम इससे पहले भी मशीन साइकिल, साइज इन बाइट, टी स्टेट का प्रॉपर डिफिनेशन लिख करके वहां पे दिए हैं। पहले का वीडियो भी आप जरूर गो थ्रू करिए। मेरा चेहरा नहीं था तो क्या हो, अब तो हम आ गए ना चेहरे के साथ। तो यहाँ पे आपको पूरे चीज डिटेल में मिलेगा। यह जस्ट रिकैप था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। एक एक इंस्ट्रक्शन को आप ऐसे सीखेंगे जैसे आपने बचपन में ABCD सीखा था, और आज तक वो ABCD आप भूले नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हम जो पढ़ाएंगे तो आप इन डेटा के बारे में एक भी चीज जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, आपसे अगर पूछे कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन क्या है, इसका ऑपकोड क्या है, इसका ऑपरेंड क्या है, इसका साइज क्या है, इसका मशीन साइकिल क्या है, इसका टी स्टेट क्या है, हर एक चीज आपके फिंगर टिप पे होगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और हर एक वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप अपना माइक्रो प्रोसेसर का नोट्स बनाइए। पहले हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बता चुके हैं, तो हम उसके आगे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे रिकनेक्ट होइए, और आगे का जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है वो हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जोरदार तरीके से टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन सेट। थैंक यू।